साथियों नमस्कार, मैं सीए चेतन तारवानी अपने वीडियो पार्ट 21 में आपका स्वागत करता हूं। जीएसटी काउंसिल मीटिंग 47th जो 29 जून को हुई थी, उसमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा अनरजिस्टर्ड अनाज, चावल, दाल, आटा, मटन, मछली, पनीर, लस्सी, ड्राइड वेजिटेबल इत्यादि ऐसे आइटम जो खुले में भी बिकते हैं और पैकिंग में भी बिकते हैं। साथियों, जब जीएसटी कानून आया तो ब्रांडेड आइटम पर 5% जीएसटी लगता था, लेकिन अनब्रांडेड पर नहीं। अब ब्रांडेड आइटम वो होते हैं जिस पर कोई मार्का यूज किया जाता है और आपने उसका रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है, जैसे आरवी दाल, कमल आटा। ये मार्का को यदि आपने रजिस्टर्ड कराया है तो ही ब्रांडेड कहलाते हैं। यदि ये मार्का आप यूज कर रहे हैं और इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो ये अनब्रांडेड कहलाते थे। अब 18 जुलाई से इन अनब्रांडेड आइटम पर भी जीएसटी लगेगा 5%। लेकिन इसके बारे में नियम क्या है, आइए सुनते हैं ध्यान से। पॉइंट नंबर 1, यदि इन आइटम को आप अभी भी खुले में बेचते हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 2, यदि इन आइटम को आप पैकिंग करके बेचते हैं, पॉलीथीन में या जूट बैग में 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जो प्लेन पैकिंग है जिसपे कोई भी मार्का नहीं है, तो भी आपको जीएसटी नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 3, यदि आप पैकिंग कर रहे हैं और उस पर कोई लेबल लगा रहे हैं, कोई मार्का कर रहे हैं, कोई संस्था का नाम लिख रहे हैं, तो उस पर जीएसटी लगेगा 5% से। ध्यान रहे, यह पैकिंग 1 किलो की हो सकती है, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो तक आपको अगर पैकिंग है तो आपको जीएसटी लगेगा। पॉइंट नंबर 4, यदि ये पैकिंग 25 किलो से ज़्यादा की है और भले ही आप इस पे कोई मार्का यूज कर रहे हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 5, यदि आप इन अनब्रांडेड आइटम के मैन्युफैक्चरर हैं और खरीदने वाला इंडस्ट्रियल कस्टमर है या इंस्टीट्यूशनल कस्टमर है, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, एयरपोर्ट, जो आपसे माल इसलिए खरीद रहे हैं कि उसको एज इट इज नहीं बेचेंगे, वरन उसको उसमें प्रोसेस करके बेचेंगे, जैसे रेस्टोरेंट वाला खाना बना के बेचेगा, तो उनसे आपको जीएसटी नहीं लेना है। चाहे वो छोटी पैकिंग में आप उनको बेच रहे हैं तो भी उनसे जीएसटी नहीं लेना है, लेकिन वो इस बात का डिक्लेरेशन देंगे कि वो इस पर्पस के लिए ले रहे हैं, तो उनसे जीएसटी नहीं लेना है। साथियों, अंत में मैं यही कहूँगा, इस वीडियो को दोबारा सुनिए और कोई भी डाउट मत रखिए। 18 जुलाई से जब आप बिलिंग करेंगे तो आपको जीएसटी वसूलना है। चाहे इन आइटम की खरीदी पहले की हो तो भी आपको जीएसटी वसूल करके जमा करना है। और मेरी शुभकामनाएं, और मैं सदा आपके साथ हूँ। जब जब समस्या होगी, जब जब शंका होगी, ये चेतन तारवानी आपकी मोबाइल में पहुँच जाएगा। जय हिंद।